नमो नमः। आज मैं संस्कृत पोर्टफोलियो लेकर आया हूँ। इसका ढाँचा मैंने तैयार किया है और आज मैं बताऊँगा कि आखिर संस्कृत पोर्टफोलियो में क्या-क्या हमें लिखना होता है या हमें क्या लिखना चाहिए। तो ढाँचा इस प्रकार है। पहले विद्यालय का नाम, पोर्टफोलियो, फिर विषय क्या है संस्कृत, फिर प्रस्तुतकर्ता, निर्देशनकर्ता, प्रस्तुतकर्ता में मैं अपना फ़ोटो और अपना नाम दिया है, निर्देशनकर्ता में अपने शिक्षक का फ़ोटो और नाम। ऐसे ही हर स्लाइड में मैंने विद्यालय का लोगो लगा दिया है। और अगर आप भी ये चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम की आईडी पे मैसेज करके आप मुझसे फॉर्मेट ले सकते हैं और आप यहाँ अपने विद्यालय का लोगो भी पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपके विद्यालय का लोगो है तो आप इसे यहाँ से इंसर्ट करके पेस्ट कर सकते हैं। और मैं जैसे यहाँ पे इसको हटा करके आपके विद्यालय का नाम XYZ है तो आप वो दे सकते हैं। और हर चीज़ ऐसे ही आप यहाँ से यहाँ पे अपना फ़ोटो दे सकते हैं, अपने शिक्षक का फ़ोटो दे सकते हैं और यहाँ पे हटा करके अपना नाम जो भी है आप दे सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर हमें आभार में, मम शौक़ में या जो भी और हमारे कॉलम है, अहम भवितुम इच्छामि, मुझे क्या बनना है, मम गुणाः, मेरे क्या क्या गुण है, मेरे क्या क्या दोष हैं, मेरा प्रिय विषय क्या है, इसमें हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, आइए देखते हैं। पहले दूसरे साइड के बारे में तो मैं क्या ही दिया था। तीसरे स्लाइड में हमारा परिचय होगा, नाम रहेगा, कक्षा क्रमांक, प्रवेशांक, सदन आपका जो हाउस है विद्यालय में, जन्मतिथि, दूरभाष संख्या, फ़ोन नंबर, ईमेल पता, रक्त समूह। उसके आगे आभार, हम आभार देंगे जिसको हम एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। लिखना है, अहम मम संस्कृत शिक्षक श्रीमान जो भी नाम है महोदयं प्रति धन्यवादं ज्ञापयामि यथा सः माम पोर्टफोलियो निर्माणस्य निर्देशन अकरोत्। मैं मेरे संस्कृत शिक्षक श्रीमान जो भी नाम है उन महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जिन्होंने मुझे यह पोर्टफोलियो निर्माण करने का निर्देशन दिया। मया स्वप्राचार्य, फिर प्रिंसिपल को धन्यवाद ज्ञापन करना है। प्रिंसिपल अगर लेडी हो तो स्वप्राचार्य, अगर जेंट्स हो तो स्वप्राचार्य। श्रीमती या श्रीमान जो नाम है, महोदय या महोदया प्रति आभारं प्रतीयते यथा सा या सह इह कार्यम औददात। फिर तीसरा स्लाइड में अहम भवितुम इच्छामि, मुझे क्या बनने की इच्छा है। पहला प्राध्यापक, मुझे जो बनने की इच्छा है, कारणम अस्ति, क्या कारण है। अहम प्राध्यापकः भवितुम इच्छामि यथा अहम मम विचारान प्रसारयितुम कुशलम अस्ति, मैं प्राध्यापक बनना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि मैं अपने विचार को प्रसार करने में, कन्वे करने में कुशल हूँ। दूसरा प्रशासनिक अधिकारी, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाहता हूँ। कारण अहम प्रशासन क्षेत्र गमितुम इच्छामि, मैं प्रशासन के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। यथा मया जनसमूहस्य वशीकरणं भूयते, इसलिए क्योंकि मुझसे जनसमूह को, लोगों के समूह को वशीकरण होता है। तीसरा राजनीतिक प्रतिनिधि, कारण ये है कि मयि जनानां स्वरम उत्थापयितुम योग्यता अस्ति, मुझ में जनों के, लोगों के स्वर को, आवाज़ को उठाने की योग्यता है। अहम जनसमूहे एकम कुशलम वक्ता अस्मि, मैं जनसमूह में, लोगों के बीच में एक कुशल वक्ता भी हूँ। मेरा प्रिय विषय सामाजिक विज्ञान, इस कॉलम में आपको भर देना है सामाजिक विज्ञान, इस कॉलम में। उसके बाद लिखना है कारण, मया सामाजिक विज्ञान विषय रोच्यते, मेरे द्वारा सामाजिक विज्ञान विषय रोचा जाता है, अच्छा पसंद किया जाता है। यथा अयम विषयः समाजस्य गुणदोषयोः पाठकस्य समक्षम प्रस्तुत करोति, क्योंकि ये विषय पाठक के समीप गुण दोष को, समाज के गुण दोष को प्रस्तुत करता है। अयम विषयांतर्गते वयम अस्माकं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकार कर्तव्यम ज्ञातावः, इस विषय के अंतर्गत हम लोग अपने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकार और कर्तव्य को जानते हैं। मम शौक, मेरा शौक क्या क्या है। साहित्यस्य प्रति मम अतीव शौकम अस्ति, साहित्य के प्रति मेरा बहुत शौक है। विशेषतः अहम हिंदी काव्याः रचयामि, लिखामि, पठामि, शृणोमि च, विशेष रूप से मैं हिंदी का कविताओं को रचता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता भी हूँ। मया उर्दू गज़ल अपि रोचते, मेरे द्वारा उर्दू गज़ल और शायरी भी पसंद किया जाता है।
अहम सामाजिक, ये मेरी शौक है। अहम सामाजिक गंभीर विषय वाद विवादम करोमि, मैं समाज के गंभीर विषय पर वाद विवाद करोमि, शृणोमि च, करता भी हूँ और सुनता भी हूँ, ये मेरा शौक है। अहम स्वदेशस्य स्थिति जानेतुं समाचारमपि शृणोमि, मैं स्वदेश, अपने देश की स्थिति को जानने हेतु, अपने समाज की स्थिति को जानने हेतु समाचार भी सुनता हूँ। मम गुणाः, मेरे क्या क्या गुण हैं। अहम कश्चित् विषयम तीव्रम सिखामि, मैं कोई भी विषय हो, बहुत कोई भी टॉपिक हो, बहुत जल्दी से, बहुत तीव्र गति से सीखता हूँ। अहम ज्ञातम विषयम व्याख्याने कुशलम अस्ति, मैं जाने हुए विषय को, जो विषय मैं जानता हूँ, जो टॉपिक मैं जानता हूँ, उसे व्याख्यान करने में, एक्सप्लेन करने में कुशल हूँ। अहम एक, ये मेरे गुण हैं। अहम एक दयालु प्रवृत्ति मनुष्य अस्मि, मैं एक दयालु प्रवृत्ति का मनुष्य हूँ। मैं समाज से दुर्बल दीन हेय वर्ग से उत्थानार्थम विचार्यते, मेरे द्वारा समाज के जो निचले वर्ग है, दुर्बल वर्ग है, दीन वर्ग है, हीन वर्ग है, उस वर्ग के उत्थान के बारे में सोचा जाता है। अहम सर्वेषां जनानां पर्याप्तम आदरम सम्मानम ददामि, मैं सभी जन को, सभी लोगों को पर्याप्त आदर सम्मान देता हूँ। मम दोषाः, यह आप में जो क्वालिटी है आप अपना लिखेंगे। मम दोषाः, मेरे दोष क्या क्या हैं, लिमिटेशन क्या क्या हैं। अहम इह मिथ्यापूर्ण जगते लोकान नेत्र निमिल्य शृणोमि, मैं इस मिथ्यापूर्ण जगत में, झूठे दुनिया में लोगों का आंख बंद करके, नेत्र बंद करके सुनता हूँ। अहम स्वभावनायां वशम न कर्तुं शक्नोमि, मैं अपने भावनाओं पर, अपने फीलिंग पर कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। परिणाम स्वरूप अहम गुणवान भवितुम अपि गुणस्य सदुपयोग कर्तुम सफलम न अस्मि, मैं गुणवान होने के बावजूद अपने गुण का सदुपयोग करने में सफल नहीं हूँ। यथा अहम जवेन पाठम पठामि किंतु स्वहृदयस्य विक्षेपकारणेन मया पुस्तकम न स्पृशते, जैसे कि मैं पाठ को बहुत जल्दी ही, बहुत तीव्र गति से पढ़ सकता हूँ, किंतु अपने हृदय के डिस्ट्रैक्शन के कारण, विक्षेपण के कारण मेरे द्वारा पुस्तक को छुआ भी नहीं जाता है। यदि अहम मम हृदयस्य स्थाने स्वाविवेकस्य कथनं श्रोष्यामि तर्हि अहम एकम सफलम पुरुषम भविष्यामि, यदि मैं अपने हृदय के स्थान पे अपने विवेक का कथन सुनूं तो मैं एक सफल पुरुष हो जाऊंगा। धन्यवाद। आपको इसमें इसी ढांचे पे अपने बारे में, अपनी रुचि को, जो जो चीज़ है हर स्लाइड में अपने बारे में लिखना है और जमा कर देना है।